राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य, सरकार और मानवीय गतिविधियों से है जो शक्ति और सत्ता से जुड़ी है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इसका क्षेत्र राज्य का स्वरूप, संस्थाएं, राजनीतिक विचारधाराएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। राज्य के चार अनिवार्य तत्व कौन कौन है? राज्य के चार अनिवार्य तत्व कौन कौन है? किसी भी राज्य के लिए चार तत्व अनिवार्य है। जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर स्पष्ट करें? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं नीति निर्माण में भाग लेती है, जैसे प्राचीन यूनान। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक के में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो जनता की ओर से कानून बनाते हैं। भारत के में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें समाज व राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। बिना अधिकारों के व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं कर सकता। संप्रभुता की अवधारणा को समझाएं। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। यह दो प्रकार की होती है। आंतरिक, जो अपने क्षेत्र में कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, और बाहरी, विदेशी हस्तक्षेप में मुक्ति। 6 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? प्रस्तावना संविधान का एक परिचय या भूमिका है। यह संविधान के उद्देश्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट करें। मौलिक अधिकार नियोजित और नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं। दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व सरकार को लोक कल्याण राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संसद प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संसद प्रणाली की मुख्य नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय, बहुदल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पंचायती राज और राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र में क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का लोकतंत्र में क्या महत्व है? यह विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में सीधे भागीदार बनाता है, जिससे ग्रास रूट स्तर पर विकास और लोकतंत्र मजबूत होता है। 10 भारत में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव आयोग भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह आचार संहिता लागू करता है, मतदाता सूची तैयार करता है और चुनाव में परिणामों की घोषणा करता है, जो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन की शक्तियों को समाज के विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए। इनका महत्व सामाजिक तनाव को कम करना, यानी कि आपस संघर्ष की संभावना को कम करता है। अल्पसंख्यकों की भागीदारी समावेशी वातावरण बनाता है। निर्णय में व्यापक सहमति शासन की वैधता और गुणवत्ता को बढ़ाता है। लोकतंत्र की स्थिरता देश की एकता बनाए रखने में सहायक है। भारतीय लोकतंत्र की समक्ष मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं?
जातिवाद और सांप्रदायिकता समाज को विभाजित करती है। गरीबी और अशिक्षा लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को सीमित करती है। भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं के लाभ को कम आम जनता तक पहुंचाने से रोकती है। धन बल और बाहुबल निष्पक्ष चुनाव के लिए ताकत है। धन बल और बाहुबल निष्पक्ष चुनाव के लिए घातक है। महिलाओं की कम भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में असंतुलन। सवाल नंबर 3, दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर। आधार राजनीतिक दल दबाव, लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना, नीतियों को प्रभावित करना, कार्यक्षेत्र व्यापक सीमित वर्ग हित। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार बनाता है। जनता के प्रति जवाबदेही, नियमित चुनाव के माध्यम से संविधान का पालन, शक्तियों का सही उपयोग करके स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। बिहार में छात्र आंदोलन 1974 यह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। इनका परिणाम भारतीय राजनीति के विपक्ष के मजबूती और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नई दिशा के रूप में निकाला।